गिरिराज महाराज की परिक्रमा मार्ग पर आएंगे ठाकुर जी के घुटनों के निशान, और मैं उनके भी दर्शन आप लोगों को करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हैं ठाकुर जी के स्वयं पैरों के निशान, घुटनों के। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और हम लगाने जा रहे हैं गिरिराज महाराज की परिक्रमा। तो हम अभी हैं दान घाटी पे। आइए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये है दान घाटी और यहीं से हम अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। दान घाटी से हम अपनी परिक्रमा यहीं से शुरू करेंगे। दान घाटी से पूरी गोवर्धन परिक्रमा, छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा यहीं से लगाएंगे और यहीं पर ख़त्म होगी। जहाँ से हम परिक्रमा शुरू करेंगे वहीं पर ख़त्म होगी। और ये उन गिरिराज महाराज की परिक्रमा है जो कृष्ण भगवान ने अपनी कनिक उंगली पर धारण किया था। उसी गिरिराज महाराज की हम परिक्रमा करने जा रहे हैं। पहले हम लगाएंगे बड़ी परिक्रमा, मार्ग पर जाएंगे और बड़ी परिक्रमा लगाएंगे। और आज हम वैसे ही लेट हो गए थे। हम बिहारी जी के दर्शन किए सुबह में, और बिहारी जी के दर्शन करके वहाँ से फिर हम गिरिराज महाराज के लिए आ गए हैं। और संत महात्मा ऐसे ही परिक्रमा लगाते रहते हैं। देख सकते हैं ये महात्मा कितनी परिश्रम करके अपनी परिक्रमा लगा रहे हैं। बाबा, ये परिक्रमा आप कब से लगा रहे हो, गिरिराज महाराज की परिक्रमा? तो ये कितने 108 है? 131। ये महाराज जी लेके और एक परिक्रमा कर रहे हैं। इनको कितने 5 साल लगेंगे? 4-5 साल लग जाती है इसमें। 5 साल लग जाते हैं। 6 महीना हो गए मुझे पूछरी की लोटा से महाराज जी, पूछरी की लोटा से 6 महीने से परिक्रमा लगा रहे हैं। जय हो महाराज की, जय हो गिरिराज महाराज की, जय हो। हम MP इंदौर से आए। मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से हो। बस हम पहुंच ही गए हैं गिरिराज महाराज का मुखारविंद। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज को उठाया था, तो ये वही गिरिराज महाराज है। और यहीं से उनका मुखारविंद, इसे मुखारविंद कहते हैं इस स्थान को। और यहीं से गिरिराज महाराज ने कनिक उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण किया था। और गिरिराज महाराज तिल तिल कम होते जा रहे हैं। कहते हैं संत महात्मा जो भी हैं सब कहते हैं कि इनकी मतलब ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि इसकी परछाई जो थी वृंदावन तक जाती थी। यहाँ से वृंदावन 10-12 किलोमीटर इतनी दूरी पर है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विश्राम करने के लिए आते हैं। तो ये वो स्थान है, गिरिराज महाराज के ऊपर ही है ये स्थान। और यहीं पर है भगवान श्री कृष्ण के घुटनों का निशान। देख सकते हैं ये जो लाल सिंदूर कंकु लगा हुआ दिख रहा है, यहीं पर है भगवान के घुटने का निशान। और सब लोग यहाँ पर पहले पूजा पाठ सेवा करते हैं। यहाँ पर पूजा चल रही थी तो इसलिए मैंने पास से बिल्कुल नहीं दिखाए निशान, क्योंकि सब पूजा कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊंगी तो फिर डिस्टर्ब होगा, इसी कारण मैंने नहीं दिखाया। और ये है ना यमुना महारानी के दर्शन। और ये है सामने गिरिराज महाराज, श्रृंगार हो रहा है और शाम का श्रृंगार है। और हमने गिरिराज महाराज के यहाँ पर मथुरा से ठाकुर जी शयन करने के लिए आते हैं। सुबह में लगाई थी। बड़ी परिक्रमा मार्ग में ये स्थान आता है और बहुत ही आनंद आता है यहाँ पर परिक्रमा लगाने में। और जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। यहाँ पर परिक्रमा लगाने से बहुत ही सुख का एहसास होता है और बहुत ही कृपा महसूस होती है कि साक्षात ठाकुर जी यहाँ कहीं ना कहीं तो होंगे। और देख सकते हैं हमारे सामने बंदर और ये नटखट लीला कर रहा था।
और जब मैंने इसकी वीडियो बनाने लगी तो ये सो गया था, तो फिर उठ गया। मतलब बहुत ही नटखट है वहाँ के बंदर। आपका मोबाइल, पर्स, जो भी आपके हाथ में रहता है वो सारी चीज़ें छीन लेते हैं बंदर वहाँ के बहुत डेंजर भी हैं भाई, क्योंकि सब चीज़ें छीन लेते हैं और बहुत परेशान करते हैं। और मुझे तो बंदरों ने बहुत ही परेशान किया। अभी तबीयत ख़राब हो रही है मेरी, तो आवाज़ भी ठीक नहीं आ रही है और ठीक से आवाज़ भी नहीं आ रही है। राधा कुंड, कुसुम कुंड सरोवर, वृंदावन, और हम जल्दी से अब जाने वाले हैं। और क्योंकि अब शाम हो गई है और थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी और अंधेरे में ही हमें परिक्रमा लगाना पड़ेगी। गिरिराज महाराज से वृंदावन 26 किलोमीटर की दूरी पर है और इतने बड़े थे गिरिराज महाराज की, यहाँ की जो पर्वत है गिरिराज महाराज, इनकी परछाई वृंदावन में जाती थी, इतने ऊंचे थे। पर अभी तिल तिल करके घट रहे हैं, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था, इसी के कारण वो तिल तिल करके घट रहे हैं। और वो उन्होंने उस श्राप को स्वीकार भी किया कि मैं तिल तिल करके घट जाऊंगा, पर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। और देख सकते हैं सामने, ऐसा लग रहा है पुतले खड़े हैं पर रियल है। नीलगाय परिक्रमा मार्ग पे आइए। चलो आ जाओ। ले जाओ अलको मत खाना दीदी बस। दान घाटी से शुरू की थी हमने परिक्रमा, वहीं पर हम ख़त्म करेंगे परिक्रमा को। और अभी हम यहाँ से जल्दी से जा रहे हैं और अब हम राधा कुंड पर जाएंगे, क्योंकि हमें परिक्रमा मार्ग पर सभी मिलेगा। और बहुत आनंद आ रहा था हमें, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य। ललिता कुंड है ये, और सारे परिक्रमा मार्ग पर हमें ये सारे कुंड मिलेंगे और बहुत सारे मंदिर भी मिलेंगे। तो हमें परिक्रमा मार्ग पे ये सारे मंदिर भी मिले और आगे भी मिलेंगे मंदिर और कुंड भी आगे और मिलेंगे। यानी कि तुमने मेरे सिर की मैंने अपने ठाकुर जी को सिर पर उठाकर परिक्रमा लगाई। और अब हम जाएंगे श्याम कुंड पर। राधा कुंड के बाद कुसुम
श्याम कुंड पर हम आए हैं और यहाँ पर भी हम आचमन करेंगे और थोड़ा सा प्रसादी लेंगे श्याम कुंड जल की। क्योंकि ये सब प्रभु जी की कृपा से और बड़े सौभाग्य से मिलता है, तो हम क्यों ना इसे ग्रहण करें। और बहुत ज़्यादा कृपा है, तभी तो प्रभु जी ने वहाँ पर बुलाया, नहीं तो ऐसे कोई जा ही नहीं सकता। कहते हैं कि बिना राधा रानी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। और ये कुसुम सरोवर है और देख सकते हैं रात का दृश्य कितना सुंदर है, यहाँ का मनमोहना एकदम बहुत ही सुंदर है। और अभी आगे देखिए आप कितना सुंदर लगेगा। यहाँ पे जो भगवान कृष्ण की लीला चलेगी तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये कुसुम सरोवर है, रात में कुछ इस तरह दिखता है। आप तो श्री कृष्ण और परम प्रिय हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। राधे राधे, आप कृष्ण भक्ति से पूर्ण हैं उद्धव जी, इसीलिए मैंने भी आपके दर्शन की अभिलाषा की। आप पर श्री कृष्ण के प्रेम का इतना प्रभाव है कि आप उन्हीं का स्वरूप लगते हैं। आपका शरीर श्याम वर्ण है, उस पर पीताम्बर शोभा पा रहा है, गले में वनमाला और गुंजा की माला है। आपके दर्शन पाकर ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। उद्धव जी, ये कथा विस्तार से रास्ते में बहुत सारे मंदिर पड़े हमें और रास्ते में बहुत ही सारे मंदिर है परिक्रमा मार्ग पर, और बहुत सारे कुंड भी है, बहुत सारे नहीं 4 से 5 कुंड हैं। और बहुत कृपा है राधा रानी की, जो हमें इन कुंडों का जल भी ग्रहण करने को मिला, क्योंकि बहुत कृपा है ठाकुर जी की, राधा रानी की। और हमें रात हो गई है और आधी परिक्रमा हम सुबह में लगाएंगे। दान घाटी से शुरू की थी, दान घाटी पे ख़त्म करके फिर परिक्रमा हम सुबह में लगा लेंगे। जय हो प्रभु, जय हो। प्रातः परिक्रमा हमने शुरू कर दी है और हमारे प्रातः के हैं ये परिक्रमा मार्ग पर हम हैं। और देख सकते हैं कितने सुंदर से दर्शन दिन में हो रहे हैं, क्योंकि जो शाम हो गई थी तो अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए थे गिरिराज महाराज के। और अभी आप देख सकते हो कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। ये वही गिरिराज महाराज है जिनको कृष्ण भगवान ने अपनी कनक उंगली पर धारण किया था, छोटी उंगली पर धारण किया था। ये वही गिरिराज महाराज है। और कितने और यहाँ पर फिर मैंने दीप दान किया गिरिराज महाराज के यहाँ पर, पूजा सेवा की। और बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि यहाँ पर बंदर इतने ज़्यादा हैं, बहुत परेशान करते हैं, मोबाइल भी छीन लेते हैं। और एक दिन अभी तो मेरा मोबाइल भी छीन लिया था, जेब में से निकाल के ले गए थे बंदर मेरे मोबाइल को। तो बहुत डर था कि कहीं बंदर मेरा मोबाइल ले ना जाए, तो इसी कारण बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाई हूँ। पर बहुत ही आनंद आता है, ठाकुर जी की कृपा बहुत महसूस होती है। ऐसा लगता है कि ठाकुर जी अभी उछलकर आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से छुपे होंगे, कुछ नटखट सी लीला करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।